सागरमाला प्रोजेक्ट। देखिए यही जो क्वेश्चन है आपके 66वीं बीपीएससी में पूछा जा चुका है। हेलो एवरीवन, जो वीडियो होगा यह केंद्र सरकार से जुड़ी हुई योजनाओं का पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले जो हम लोगों ने एक वीडियो को देख चुके हैं जिसमें कि हम लोगों ने सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं को देखे थे। तो चलिए आज के वीडियो में क्या क्या जो है आपके महत्वपूर्ण योजनाएं हैं और किस तरह से आपके एग्जाम में जो है योजना से संबंधित क्वेश्चन क्रिएट किए जाते हैं और आप लोग जो आगे जो केंद्र सरकार की योजनाएं होंगी चाहे राज्य सरकार की योजनाएं होंगी तो उसको आप लोग कैसे पढ़ेंगे। तो आज जो है आज की क्लास में हम लोग के जो है इन सब बातों के बारे में चर्चा करेंगे। और वैसे इससे पहले वाले वीडियो हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि योजना संबंधी जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्रिएट किए जाते हैं किस तरह से क्रिएट किए जाते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और हाँ, आप लोग जो है अपनी तैयारी में पूरा डेडिकेशन के साथ लग जाइए। ऐसा नहीं कि जब वैकेंसीज आएगी तब जो है हम लोग जब 67 बीपीएससी की वैकेंसी आएगी उसके बाद हम लोग तैयारी में लगेंगे, ऐसा आप लोग कदापि नहीं करें। देखिए अभी फिलहाल जो है आपका सीडीपीओ का एग्जाम अभी तो डेट फिक्स नहीं किया गया है, उसका एग्जाम आप लोगों का होने वाला है, उसके बाद फिर बीपीएससी का होगा। तो इस लोग अपनी तैयारी को पूरे जो है क्रमबद्ध रूप से करते रहिए। ओके, तो चलिए आज के वीडियो हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा जो है इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं। तो फर्स्ट है आपका स्मार्ट सिटी योजना। कौन सा योजना है? स्मार्ट सिटी योजना। तो इसका जो शुभारंभ किया गया था, कब किया गया था? 25 जून 2015 को किया गया था। और इसका जो मुख्य उद्देश्य वह क्या है? 100 शहरों का चयन करके उसका विकास करना। किसके सहयोग से? सिंगापुर के सहयोग से। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसके सहयोग से जो है जो 100 स्मार्ट सिटी जो बनाई जाएगी तो वह कौन से देश के सहयोग से बनाई जाएगी? तो वह जो है आपका सिंगापुर। और हाल ही की रिपोर्ट में जो है स्मार्ट सिटी से संबंधित जो है कुछ महत्वपूर्ण रिपोर्ट आई है जिसमें कि 100 जो स्मार्ट सिटी बनाए जा रहे हैं तो 100 स्मार्ट सिटी में से सर्वाधिक पैसा खर्च करने वाला जो शहर है वह कौन सा शहर है? तो वह आपका भोपाल है। और पटना का जो स्थान आता है 62वां आता है। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, आपके बीपीएससी के दृष्टिकोण से या सीडीपीओ के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है कि पटना का जो स्थान 62वां है स्मार्ट सिटी योजना के तहत पैसे खर्च करने के आधार पर। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला जो आपका योजना है वह कौन सा है? प्रधानमंत्री आवास योजना। तो प्रधानमंत्री आवास योजना जो लाई गई वह कब लाई गई थी? उसका शुभारंभ जो स्टार्टिंग हुई थी वह कब हुई थी? 25 जून 2015 को। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह क्या है? वह है 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना। नेक्स्ट योजना है आपका डिजिटल इंडिया मिशन। यह जो लाई गई थी इसका जो शुभारंभ किया गया था 1 जुलाई 2015 को किया गया था। और इसका जो उद्देश्य देखिए क्या है? तो इसका जो उद्देश्य है सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराना, इसका क्या है? मुख्य उद्देश्य है। अगला है आपका प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इसका जो शुभारंभ किया गया था 1 जुलाई 2015 को किया गया था। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? किसानों को कृषि हेतु पानी उपलब्ध कराना। अगला है आपका स्किल इंडिया मिशन। स्किल इंडिया मिशन का जो शुभारंभ हुआ था 15 जुलाई 2015 को हुआ था। इसका उद्देश्य है 2022 तक देश के युवाओं का कौशल विकास करना। अगला क्वेश्चन है आपका दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। इसका जो शुभारंभ हुआ था 25 जुलाई 2015 को हुआ था। और इसका मुख्य उद्देश्य की यदि हम लोग बात करें तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह क्या है? सभी गाँवों का विद्युतीकरण, वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार एवं उचित मॉनिटरिंग करना। नेक्स्ट है आपका सागरमाला प्रोजेक्ट। देखिए यही जो क्वेश्चन है आपके 66वीं बीपीएससी में पूछा जा चुका है कि सागरमाला परियोजना जो है यह किससे संबंधित है, इसका क्या उद्देश्य है। यह क्वेश्चन जो है आपके 66वीं बीपीएससी में आ चुका है। तो इसका शुभारंभ कब हुई थी? 31 जुलाई 2015 को। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? बंदरगाहों का विकास तथा उन्हें सड़क एवं रेल परिवहनों से जोड़ना, इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला आपका योजना है वह कौन सा है? उदय योजना। इसका जो शुभारंभ हुआ था 5 नवंबर 2015 को कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा किया गया था। और इसका जो उद्देश्य है उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, इसका फुल फॉर्म है उदय का। देखिए इसको भी आप लोग ध्यान में रखें क्योंकि फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। क्या है फुल फॉर्म? उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। उद्देश्य क्या है? बिजली वितरण करने वाली कंपनियों का वित्त सुधार एवं घाटा से उबारना। इस योजना से जुड़ने वाला पहला जो राज्य था वह कौन था? झारखंड। इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए आपका नेक्स्ट है श्यामा प्रसाद। कौन सा? श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन।
तो इसका जो शुभारंभ हुआ था 22 फरवरी 2016 को हुआ था और इसका जो मुख्य उद्देश्य था गांवों का क्लस्टर आधारित विकास करना। अगला है आपका सेतु भारतम योजना। सेतु भारतम का जो शुभारंभ हुआ था वह 4 मार्च 2016 को केंद्र सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के द्वारा इसका जो है शुभारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य की यदि हम लोग बात करें तो राष्ट्रीय राजमार्ग को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए अंडर ओवर ब्रिजों का निर्माण करना इसका मुख्य उद्देश्य था। तो चलिए हम लोग अब चलते हैं अगले योजनाओं की ओर। आपका अगला योजना है स्टैंड अप इंडिया। इसका जो शुभारंभ हुआ था 5 अप्रैल 2016 को वित्त मंत्रालय के द्वारा हुआ था और इसका उद्देश्य की यदि हम लोग बात करें तो अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिला उद्यमियों को नई कंपनियां स्थापित करने हेतु 10 लाख से 1 करोड़ तक ऋण उपलब्ध करवाना इसका मुख्य उद्देश्य किसका, स्टैंड अप इंडिया। अगला है आपका उड़ान योजना। उड़ान योजना का जो शुभारंभ हुआ था 27 अप्रैल 2017 को हुआ था और उड़ान का फुल फॉर्म क्या है, उड़े देश का आम नागरिक। और उद्देश्य की यदि हम लोग बात करें, देखिए यहाँ पे हम लोग पूरा नाम देखें, पूरा नाम जो है उसका क्या है, उड़ान का उड़े देश का आम नागरिक। और उद्देश्य जो है क्या है, देश के आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा कराना। और अगला आपका है दीक्षा पोर्टल। देखिए दीक्षा से ही स्पष्ट हो रहा है, ये शिक्षा से संबंधित होगा। तो चलिए इसका क्या उद्देश्य है, कभी जो है ये लाई गई थी, इसका शुभारंभ कब हुआ था, चलिए हम लोग देखते हैं। इसका शुभारंभ जो हुआ था 5 सितंबर 2017 को हुआ था मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम चेंज करके क्या किया गया है, शिक्षा मंत्रालय किया गया, इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। और शिक्षा पोर्टल का उद्देश्य क्या था, तो शिक्षकों को ट्रेनिंग देने और सशक्त बनाने में सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट आपका है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। चलिए देखते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को। तो इसका जो शुभारंभ हुआ था 1 मई 2016 को हुआ था। इसका उद्देश्य की यदि हम लोग बात करें तो बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन 1600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रोवाइड कराना। अगला आपका है वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना। तो इसका जो शुभारंभ हुआ था कब हुआ था, 1 जनवरी 2017 को हुआ था और किसके द्वारा, एलआईसी के द्वारा हुआ था। और इसका यदि उद्देश्य की बात करें तो 60 वर्ष और इससे अधिक आयु वरिष्ठ नागरिकों को गारंटीकृत ब्याज दर 10 वर्षों के लिए 8% होगी। नेक्स्ट है आपका दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना। इसका जो शुभारंभ हुआ था 3 नवंबर 2017 को हुआ था। और स्पर्श की यदि हम लोग फुल फॉर्म की बात करें तो क्या होता है, चलिए हम लोग उसको भी एक नजरिए से देख लेते हैं। स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टेम्स एज ए हॉबी, इसका फुल फॉर्म होता है। और इसके यदि हम लोग पर्पज की बात करें, चलिए हम लोग देखते हैं। तो इसका लाभ है अधिकतम 40 छात्रों को कुल 6000 रुपये प्रति वर्ष की छात्रवृत्ति। और यह जो है 6वीं से लेकर के 9वीं क्लास के स्कूली बच्चों की डाक टिकट संग्रह में रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से जो है इसका जो है आरंभ किया गया था। नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। कौन सा, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। इसका जो शुभारंभ हुआ था 21 जुलाई 2017 को हुआ था और इसका उद्देश्य क्या है, 60 या उससे अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन विकल्प चुनने पर 10 वर्षों हेतु 8% की गारंटी शुदा रिटर्न। नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, शॉर्ट में हम लोग इसको बोल सकते हैं सौभाग्य योजना। इसका शुभारंभ हुआ था 25 सितंबर 2017 को विद्युत मंत्रालय के द्वारा। और इसका उद्देश्य की यदि हम लोग बात करें तो उद्देश्य है देश में सभी घरों का विद्युतीकरण सुनिश्चित करना। अगला है आपका प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। कौन सा है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसको कि हम लोग आयुष्मान भारत के नाम से भी जानते हैं। इसका शुभारंभ जो हुआ था 23 सितंबर 2018 को झारखंड की राजधानी रांची से किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या है, गरीब परिवारों के लिए 5 लाख तक का कैश रहित स्वास्थ्य सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य था। चलिए हम लोग अगले कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं को और भी देख लेते हैं। तो अगला योजना है आपका पीएम किसान सम्मान निधि योजना। इसका शुभारंभ जो हुआ था 1 फरवरी 2019 को हुआ था, पीयूष गोयल के द्वारा घोषित किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है, देश के सभी किसानों को 6000 रुपये प्रत्यक्ष आय सहायता प्राप्त करना, जो कि 3 किस्त में आता है। यह सहायता 2-2 हज़ार रुपये की 3 समान किस्तों में किसानों के खाते में सीधा जो है अंतरित की जाती है डीबीटी के माध्यम से।
नेक्स्ट आपका है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। इसका जो शुभारंभ किया गया था 15 फरवरी 2019 को किया गया था प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का। इसका जो लाभ की बात करें या इस योजना के कौन पात्र होंगे, तो पात्र जो होंगे 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जिनकी मासिक आय 15,000 रुपया या उससे कम है। लाभ के यदि हम लोग बात करें तो 60 वर्ष की आयु होने पर 3,000 रुपये की मासिक पेंशन उसको मिलेगी। अगला आपका योजना है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। इसका जो शुभारंभ हुआ था वह हुआ था 12 सितंबर 2019 को रांची झारखंड से। लाभ जो लेने वाले जो व्यक्ति होंगे कौन होंगे, 60 वर्ष की आयु होने पर न्यूनतम रुपया 3,000 प्रति माह पेंशन। योजना के पात्र कौन होंगे, 18 से 40 वर्ष के किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की क्या होगी, खेती होगी, खेती की जमीन होगी। अगला है आपका प्रधानमंत्री मत्स्य योजना। कौन सा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट योजना है आपका प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इसका जो शुभारंभ हुआ था 10 सितंबर 2020 को किया गया था प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का। देखिए ये 17 राज्यों के लिए जो है यह योजना लाई गई थी और 17 राज्यों के लिए जो बजट आवंटित किए गए थे 20,050 करोड़ रुपये 17 राज्यों के लिए जो है यह योजना लाई गई थी। और बिहार के लिए भी यह योजना लाई गई थी, 17 राज्यों में बिहार भी सम्मिलित थी। इसके लिए भी जो है अलग अलग जगहों पर जो है अलग अलग योजनाओं से संबंधित जो है इसी के अंतर्गत मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत कुछ योजनाओं को जो बिहार में भी लाई गई थी। तो इसका शुभारंभ की हम लोग बात कर लिए 10 सितंबर 2020 को और किसके द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। और महत्वपूर्ण तथ्य यदि हम लोग बात करें तो महत्वपूर्ण जो तथ्य है वह कौन कौन सा है, तो वह है यह योजना भारत में मत्स्य पालन के सतत विकास पर केंद्रित है। आत्मनिर्भर भारत के पैकेज के हिस्से के रूप में योजना के तहत इसके कार्यान्वयन के लिए 20,050 करोड़ रुपये क्या किए जाएंगे, अनुमानित निवेश किए जाएंगे। तो ये योजना जो है अभी 2025 तक पूरा किया जाएगा। तो आज के क्लास में इतना ही हम लोग योजनाओं को देखें। तो चलिए फिर मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।